व्हाट्सएप माय क्रिप्टो पीपल। आप सभी को मेरे चैनल क्रिप्टो ट्रेडर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग एट इंटरनेशनल कंपनी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, और इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात, एज यूजुअल हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में क्या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के बारे में बात की है और क्या हुआ। 9 मार्च में 9 मार्च का वीडियो है, और ये देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं। इस लेवल और कुछ पोजीशन छोड़ देंगे इस रेंज के लिए, जो मुझे लगता है कि हाई चांसेस है कि ये हाई टेस्ट हो जाए बिफोर क्लेमिंग दिस लो। सी, आई थिंक देयर इज अ हाई चांस टू क्लेम दिस हाइट। ये ऐसा पूर्व वीडियो का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो था, और यहाँ पे एग्जैक्टली दिस लो था। मैंने बोला था कि ये ज़्यादा हाई चांसेस है कि क्लेम हो जाए देन दिस लो, और देख लीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड और मेक सेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, अभी ये मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये अब इस रेंज में फॉर ए डे ट्रेडिंग सिनेरियो हम लोग को ये रेंज को एनालाइज करना होगा, और ये एनालाइज प्रॉपर द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के बारे में हम बात करते हैं। पहले W इन zigzag, W zigzag Y, W X A B C एंड Y बन रहा है, और हम लोग बोले थे कि Y यहाँ पे हो सकता है फिनिश हो जाए। क्यों नहीं, क्यों ये Y वेव फिनिश नहीं, यहाँ पे हाई चांसेस था, और यहाँ पे हायर लो बने, और यहाँ पे एग्जैक्टली लॉन्ग किया। पहले बात तो ये बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, यहाँ पे दिस इज द लॉन्ग, और टू टेक दिस हाइट आई मेंशन इट। सी हियर इज द ट्रेड सिनेरियो। सी मेंशन अ प्रॉपर लाइक टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पे लो और टू क्लेम दिस हाइट। एग्जैक्टली उसी की तरह हुआ। एग्जैक्टली दिस इज द लॉन्ग एंड टू क्लेम दिस हाइट, एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे वेब को एनालाइज करके ये आया था कि यहाँ पे हो सकती है, और कैसे आया वो भी समझेंगे। पहली बात तो ये बारे में क्यों वाई वेव यहाँ पे फिनिश नहीं होना चाहिए, इसके बारे में। क्योंकि वाई वेव को बनना है तो जिगजैग बनना चाहिए, और जिगजैग बनता तो हाई चांस हो रहता है। यहाँ पे लिटिल बिट था, मगर नहीं हाई प्रोबेबिलिटी था। पहली बात तो ये, इस कारण हम लोग इस कंक्लूजन पे आए कि ये ए बी और सी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे मेन मेरा मकसद है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे अब सी मूवमेंट हो रहा है, और ये सी मूवमेंट कहाँ कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि लोकल क्या ही, अगर यहाँ तक जाना है प्राइस को तो क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हाई चांसेस है, एक्सट्रीमली हाई चांसेस टू टेक दिस साइड। हाँ, प्राइस इज नाउ क्लोज। अब और ये मूवमेंट यहाँ पे ए बी सी मूवमेंट, ए बी सी मूवमेंट डाउन, ए बी सी मूवमेंट अप। ठीक है, अब अब जूम आउट करते हैं, इस वेव को स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कहाँ पे बी से सी में हम लोग कहाँ पे हैं, और क्या वेव बाकी है, और क्या हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, क्योंकि बी टू सी वेव को 5 वेव में होना चाहिए। सी वेव ऑलवेज बी अ 5 वेव स्ट्रक्चर। अब हम लोग को समझना है कि कहाँ पे है, कौन वेव में है, कौन सा वेव आगे हो सकता है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर को।
यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन है जो मिस हो गया हमसे, और फिर ड्रॉ करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। पहले एजुकेशन, कि आप लोग अपने से खुद कर पाए। जैसे कि अभी से यहाँ से वेव एनालाइज करते हैं 1 2, दिस इज द थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड 5 वेव बन रहा है, ठीक है। और फोर्थ वेव का इनवैलिडेशन होता है, और हो सकता है यहाँ पे फोर्थ वेव हुआ। धीरे धीरे सिनेरियो के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे ही लग रहा है कि फोर्थ वेव फिलिप्स हुआ और या ट्रायंगल बने। उसके बाद जो इनवैलिडेशन होगा, प्राइस अगर यहाँ पे ये लो के पास आ जाता है, सॉरी गाइस, आई टेक फिब फ्रॉम द रॉन्ग पिवट, दिस इज द like this is the fib from 2 wave to third wave. Usually the target होता है fourth wave का, the minimum target is 0.23 fib और 0.382 और 50% एक गुड टारगेट होता है फोर्थ वेव का, और 0.618 इनवैलिडेशन होता है फोर्थ वेव का। अगर प्राइस यहाँ पे आ गया तो ये इनवैलिडेशन होगा। हम लोग कोई भी कारणवश ये कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ दिस इज द टॉप, मगर अभी प्राइस हाई चांसेस है कि ऊपर जाए। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टॉप हुआ, और ऑन ए लोअर हाई हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा इजियर रखेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे फोर्थ वेव हुआ या एक और किस तरह वेव हो सकता है। सी इनवैलिडेशन तो ये है, हो सकता है प्राइस यहाँ से ये और ये करे उसके बाद ऊपर जाए, मगर इसका होने का थोड़ा बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर ये वेव और ये वेव को एनालाइज किया जाए तो ये कम चांसेस है होने का। मगर अगर हुआ तो स्टिल, अगर प्राइस कोई भी कारणवश यहाँ पे आया, अब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, इस लो को नहीं ब्रेक करके आया, एक्सेप्टेंस हुआ, तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी द हाई। अगर प्राइस ऊपर जाता है, अब ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब इस रेंज में आता है, धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं कि किस तरह क्या हो सकता है, ठीक है। बिल्डअप कर रहे हैं। अगर ये WXY करेक्टिव पैटर्न है, और WX और Y बन रहा है, और प्राइस इन WXY, अगर प्राइस यहाँ से जो यहाँ से फिब ड्रॉ करते हैं, यहाँ से फिब ड्रॉ करेंगे, अगर प्राइस 0.7 फिब हिट कर देता है तो प्राइस जिगजैग नहीं बन सकता है। जिगजैग मीन्स प्राइस यहाँ से जिग करके इस लो को टेस्ट करे। ये WXY में अगर प्राइस यहाँ से यहाँ 0.7 फिब हिट हो जाता है तो प्राइस इस लो को नहीं टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज आता है वाई में, प्राइस में। उसके बाद दो, एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटीज आता है, वाई वेव ट्रायंगल में बने, अ जिगजैग काइंड, अ जिगजैग काइंड, और जिगजैग काइंड, अ जिगजैग एंड देन ऑफ। उसके बाद ट्रायंगल में भी 3 वेव, लाइक ABCDE, यहाँ से ABCDE
ई बने उसके बाद लेग अप हो तो क्लेम। मेरा कहने का ये मकसद है इस वीडियो में कि ये हाइट टेस्ट हो। मैं शॉर्ट के लिए अभी देख ही नहीं रहा हूँ, मैं लॉन्ग का देख रहा हूँ। और लॉन्ग के लिए क्या क्या लेवल है, अगर प्राइस इस तरीके का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे लॉन्ग स्टॉप लॉस यहाँ पे खेल सकते हैं और टारगेट ये कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी इस लेवल पे लॉन्ग किया हूँ, क्यों किया हूँ? सी फॉर ए बी सी फ्लैट द मिनिमम, लाइक अगर ये है जो 6.18 होता है, अगर फिब एक्सटेंशन ए बी सी में टारगेट फ्लैट ए बी सी में ए बी और सी ये मिनिमम टारगेट होता है। इस मिनिमम टारगेट के कारण यहाँ से मैंने स्विंग फेलियर लॉन्ग किया, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लॉन्ग किया, थोड़ा लेट हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे लॉन्ग बनता था मगर मैं यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला और टारगेट है ऊपर की तरफ 90,000 के आसपास टारगेट है, ठीक है। और ये जो है हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे बॉटम हो गया और यहाँ से ऊपर की तरफ बना, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है यही सिनेरियो फ्लैट। अगर प्राइस कोई भी कारणवश आया नीचे तो हम लोग को क्या देखना है, एक ट्रायंगल सा बने और इन वाई वेव भी ट्रायंगल बनता है और वाई वेव में भी ट्रायंगल बनता है। वाई वेव में भी, जैसे कि फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव में भी यूजुअली ट्रायंगल बनता है। लाइक यहाँ से हम लोग वेट कर रहे हैं कि 5 वेव 1 2 3 4 यहाँ पे आए, उसके बाद 5 है और ये ट्रायंगल का भी चांसेस है ए बी सी डी और ई यहाँ पे आया, उसके बाद ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आए तो कोई भी रिट्रेस सी इन 1-2 सिनेरियोस हम लोग देखें कि ये लो को टेक नहीं होना चाहिए, प्राइस को लो को प्रोटेक्ट करना है। 2 सिनेरियो से अ ट्रायंगल इन फोर्थ वेव, कोई भी रिट्रेसमेंट 50% 6.18 आया तो यहाँ पे लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे हूँ तो मुझे केयर नहीं करने का कोशिश करना, मतलब केयर नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर प्राइस यहाँ से आया तो लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। अगर इस लोकली में ट्रायंगल बने 3 4 5 स्टिल अगर लोकली में बने तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे वेट करने एटलीस्ट लाइक। अब आते हैं कि हम लोग सब सिनेरियो के बारे में बात कर दिए, अब हम लोग बातें कर रहे हैं कि कहाँ पे लॉन्ग लिया जा सकता है भाइयों और बहनों से। फर्स्ट सिनेरियो इसमें ट्रायंगल बने और ऊपर की तरफ मूवमेंट है। सेकेंड यहाँ पे बॉटम है, अगर इस मूवमेंट को टेक करना है तो यहाँ हम लोग वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, तो टेक आउट दे साइड सी यहाँ पे लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी अगर है, अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आया तो स्टॉप इनवैलिडेशन। ये 2 सिनेरियो का, दिस लेवल और दिस लेवल का, ये लो को नहीं होना चाहिए ग्रैब, तो यहाँ पे एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी है तो टेक आउट दिस साइड, ठीक है। अब हम लोग समझे कहाँ कहाँ पे है। फॉर ए शॉर्ट कहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये और लॉन्ग के बारे में हम लोग बात कर दिए, लॉन्ग डे ट्रेडिंग काइंड ऑफ लाइक लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग के बारे में तो हम लोग बात कर दिए कि कहाँ कहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। अब शॉर्ट का क्या, शॉर्ट का यहाँ पे लोगे अगर प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश करेगा तो लोगे, नहीं लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ये लो है तो हम लोग इसमें 5 वेव स्ट्रक्चर ढूंढेंगे, क्योंकि अब 1 2 3 4 5 अब 5 वेव है
5 वेव और इसमें 5 वेव स्ट्रक्चर बने 1 2 3 4 5 और ए बी सी डी ई बना, तो यहाँ से हम लोग लो लेंगे और यहाँ से 5 वेव स्ट्रक्चर देखेंगे। जहाँ पे फिनिश होता हुआ देखे और कहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट है जो उसके बारे में बात करते हैं। वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल दे मेरा ये फर्स्ट एरिया है इंटरेस्ट का। प्राइस यहाँ से ब्रेक करने का कोशिश किया, वापस एक्सेप्टेंस, यहाँ पे शॉर्ट स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, बड़ा कहने का मतलब कहाँ तक, अगर ये फिनिक्स WXY बना 90K के अराउंड, अगर यहाँ पे फिनिश WXY बना WX और Y यहाँ पे, तो टारगेट ये यहाँ तक आ सकता है प्राइस से। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव अप नहीं दिख रहा है, ये करेक्टिव ही दिख रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हो सकता है ये लो टेस्ट हो जाए, समझे, और ये टॉप हो रहा है, समझे। तो कहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे प्राइस, फिर वेट करेंगे 5 वेव स्ट्रक्चर बने। 5 वेव स्ट्रक्चर जहाँ पे फिनिश होता हुआ देखे तो वहाँ पे शॉर्ट और लाइक टारगेट ये लो बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शॉर्टिंग अभी दूर है मगर यहाँ पे डे ट्रेडिंग लॉन्ग इस रेंज में मिल सकता है, टू अराउंड दिस लेवल एटलीस्ट टू क्लेम दिस साइड। अगर चलिए अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो लॉन्ग का था यहाँ पे था मेरे लिए, और मिस हो, कोई भी रिट्रेसमेंट आता है यहाँ कहीं पे तो लॉन्ग का टिक करेंगे बिकॉज ऑफ 2 सिनेरियो, A B C D E, उसके बाद मूवमेंट ऑफ हो, या यहाँ पे ट्रायंगल बने A B C D E, उसके बाद ऊपर। बोथ सिनेरियो सजेस्ट लाइक यहाँ पे लॉन्ग, स्टॉप लॉस यहाँ पे और हायर, फर्स्ट टिप अराउंड दिस लेवल और हायर के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे लॉन्ग किया था, ओ माय गॉड, उफ, एंड क्लोज ऑल ऑफ माय पोजीशन हियर एंड ऑन अ वे अप लाइक आई टेक सम प्रॉफिट, बट अल्टीमेटली टेक प्रॉफिट जोन इज हियर। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।